मलयालम हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन लाई हूँ जिसका नाम है नीला वेलिचम। तो कहानी है 1964 की, जहाँ हमें एक खंडहर जैसा महल दिखता है, जैसे कि कोई भूत बंगला हो। इस बंगले का नाम था नीला बंगलो। इस बंगले में रात के समय एक आदमी चोरी छुपे जाता है और उसे यहाँ कुएं पर एक सफ़ेद साड़ी पहनी आत्मा दिखती है। ये देख वो बहुत डर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। इस गांव में बासु रहने आया था। बासु ने वो बंगला 2 महीने के लिए रेंट पर लिया था। आज वो टांगे से उस बंगले तक आता है। बंगले के अंदर सामान लेकर चलने को वो टांगे वाले से कहता है, मगर बंगले के सामने रुकते ही टांगे वाले की आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा था। वो कहता है, नहीं नहीं बाबू, मैं अंदर नहीं आऊँगा। बासु खुद ही अपना सामान लेकर अंदर जाता है। अब यहाँ पहले तो वो सब बंगला घूम कर देखता है और एक कमरा रहने लायक बनाता है। वो फ्रेश होने घर के बाहर घूमने जाता है। रास्ते में उसे पोस्टमैन मिलता है। बासु पोस्टमैन से कहता है, मेरी कोई चिट्ठी आई तो मुझे नीला बंगले में लाकर देना। पोस्टमैन उसे झटके से ना कहता है। बासु घूमते घूमते एक टी स्टॉल पर आता है और वहाँ चाय पीने लगता है। वहाँ भी लोग बहुत अच्छे से उससे बातें करते हैं, मगर जैसे ही वो नीला बंगले में रहने आया है ऐसा कहता है, तो वो सब लोग उससे दूर रहने लगते हैं, क्योंकि वो गांव वालों के लिए एक भूत बंगला था। कोई कोई तो उसे वहां रहने से मना भी कर रहा था। बासु बस हंसकर सब टालता है। बासु अपने दोस्तों को मिलने जाता है जो वहीं उसी गांव में रहते थे। एक दोस्त कहता है, यार उस बंगले में नीला की आत्मा है, ऐसा गांव के लोगों का कहना है। 1950 में नीला नाम की एक बहुत सुंदर लड़की वहाँ रहती थी। सुंदरता के साथ उसके अंदर संगीत, नृत्य, गायन की भी कलाएं थी। वो उसके पड़ोसी शशि से प्यार करती थी, जो संगीतकार था। मगर एक दिन नीला ने कुएं में कूदकर जान दे दी। गांव वालों को कुएं पर एक खत मिला था जो शशि का था। शशि ने उसमें लिखा था, तुम मुझे भूल जाओ, मैंने शादी कर ली है और अब मैं दूसरे गांव रहने जा रहा हूँ। नीला की आत्मा अब उस बंगले में है, ऐसा उस यहाँ के लोगों का कहना है। वो किसी भी मर्द को वहाँ जिंदा नहीं छोड़ती। गांव वाले दिन में भी उस बंगले में जाते नहीं। इतना तो तुझे अब तक समझ चुका होगा। बस वो नीला की कहानी सुन बंगले में आता है और कुएं में झांक कर देखता है और ऐसी बातें करता है मानो नीला कोई लड़की ही है और ये उससे बातें कर रहा हो। वो ऐसी बातें करता है और बासु कहता है, मैं 2 महीने यहीं रहने आया हूँ, मुझे कोई और जगह नहीं मिली। वो कहता है, मैं तुम्हारे जैसे ही अकेला हूँ। अगर तुमने सच में कभी शशि से प्यार किया होगा तो मुझे परेशान नहीं करोगी, मुझे समझोगी। अब यहाँ कुएं के पास बासु को अलग अलग जानवर नजर आते हैं, जैसे चूहा, बिल्ली, यहाँ तक कि सांप भी। अब वो फिर से नहाने के लिए कुएं पर आ जाता है। यहाँ फिर से नीला को कहता है, तुमने सुसाइड कर कर अच्छा नहीं किया। बासु बात करते करते नीला से ये तक कह देता है कि काश तुम जिंदा होती तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता। अब हम देखते हैं कुएं की दूसरी ओर नीला की आत्मा थी, जो बासु की बात सुन मुस्कुरा रही थी। अब रात में बासु नीला को गुड नाइट कहकर सो जाता है। यहाँ हम बासु की डायरी को देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई उस डायरी को पढ़ रहा है। सुबह बासु टी स्टॉल पर जाता है। सब लोग उसे देख बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि वहां से कोई भी जिंदा नहीं आया था। बासु पहला इंसान था जो बंगले में रात गुजारकर वापस आया था। यहाँ टी स्टॉल में एक आदमी कहता है कि तुम यहाँ आए मुझे अच्छा लगा, पर तुम्हें एक बात बताऊं, अब तक उस बंगले में जो कोई रहने गया वो जिंदा नहीं आया। यहाँ तक कि नीला के रिलेटिव भी वहाँ से वापस नहीं आए।
नीला के मामा का लड़का वहां गया तो वो भी मारा गया। नीला की आत्मा अलग अलग जानवर का रूप लेती है, ऐसा भी हमने सुना है। यहाँ बासु बंगले में वापस आता है और नीला से कहता है, देखो नीला, मैं तुम पर कहानी लिखना चाहता हूँ। मैं एक राइटर हूँ, पर मुझे तुम्हारी सच्ची कहानी लिखनी है जो तुम ही मुझे बताओगी। तभी एक कमरे से जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। बासु देखता है, खिड़की से एक स्टिंग बाहर आ रही थी। बंगले में यही कमरा था जो बंद था। लोगों का कहना था ये नीला का कमरा है। अब बासु वहां जाता है तो एक बंद पेटी उसे दिखती है। बंद पेटी बासु खोलता है तो उसमें उसे नीला की ओरिजिनल फोटो मिलती है। अब यहाँ बासु कमरे में आकर सो जाता है। तभी एक अनजान आदमी घर में चोरी छुपे घुस रहा था। नीला उसे रोकती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी बासु बाहर भागता हुआ आता है तो वो आदमी कहता है, साहब मैं बहुत दूर से आया हूँ, कुछ काम चाहिए मुझे, मगर आपकी बीवी तो मेरा गला दबाकर मार रही थी। ये सुन बासु हंसता है और उस आदमी को चुप कराता है। वो अपना नाम पेनू बताता है। अब यहाँ बासु ने तो कभी नीला को देखा नहीं था। वो अंदाजे पर ही उससे बातें करता था। अभी वो कहता है, देखो नीला, इस पेनी को यहाँ रहने दो, वो मुझे काम में मदद करेगा। अब दूसरे दिन से पेनी बासु के छोटे बड़े काम करते रहता है। बीच बीच में उसे बहुत बार लगता है कि नीला उसके आसपास है। वो बार बार नीला को भाभी जी कहकर आवाज देकर उससे बातें करते रहता। एक दिन रात में एक काली बिल्ली पेनी को घूर रही थी। तब पेनी कहता है, मैडम ये बिल्ली देखो, भगाओ यहाँ से, कितनी डरावनी है। और ऊपर से नीला के नाचने की आवाज आती है। तभी बिल्ली वहां से भाग जाती है। एक दिन बासु पेनी से कहता है, चलो आज कुआं साफ करते हैं। और बासु खुद को रस्सी से बांध कुएं में उतरने का सोचता है। रस्सी बाहर पेनी को देखने का कहता है, पर जैसे ही बासु कुएं में उतरता है तो रस्सी पुरानी होने के कारण टूट जाती है। बासु कुएं में गिर जाता है। पेनी घर में नीला को बहुत आवाज लगाता है और जब कोई नहीं दिखता तो उसे कुछ समझ नहीं आता। वो भागता हुआ पास में ही रहने वाले बासु के दोस्तों के पास जाता। अब वो पेनी सबको बताने लगता है कि कैसे बासु कुएं में गिर गया और मैडम भी वहां नहीं आई थी। तब बासु का एक दोस्त पेनी को बताता है कि बासु उस घर में अकेला ही रहता है, वहां कोई भी भाभी या मैडम नहीं रहती। ये सुन तो पेनी बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर बासु भी आ जाता है। बासु कहता है, हाँ, कुएं में गिरने के बाद अचानक ऊपर कैसे आ गया मुझे पता ही नहीं। तो हमें समझ आता है कि बासु को जरूर नीला की आत्मा ने ही बचाया होगा। पेनी नीला आत्मा है ये सुनकर ही बेहोश हो गया था, क्योंकि वो तो इतने दिनों से उसे बासु की बीवी समझ उससे बातें करते रहता था। जब उसे होश आता है तो वो फिर से बंगले में आने से मना करता है। बासु अकेला ही बंगले में वापस चला जाता है। यहाँ रात में वो नीला की कहानी लिख रहा था। तभी बाहर से उसे नीला झूला झूलती दिखती है। बासु ने पहली बार नीला को इतनी स्पष्टता से देखा था। वो उसे देखने वहां जाने लगता है, तभी वहां वो नहीं होती। जब वो वापस अपने डायरी के पास आता है तो डायरी के पन्ने फटे हुए और जले हुए थे। यानी ये जो कहानी बासु लिख रहा था वो झूठी थी और ये कहानी नीला को पसंद नहीं आई थी। शायद इसीलिए उसने डायरी के पन्ने जला दिए थे। यहाँ बासु ने राइटिंग टेबल पर नीला की उस बॉक्स में मिली फोटो भी रखी थी। वहाँ उसे एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है जिसमें एक न्यूज़ थी। उस न्यूज़ में ऐसा था कि लखनऊ जाने वाली ट्रेन में किसी आदमी की लाश मिली है। बासु को कुछ समझ नहीं आता कि ये बात नीला से कैसे कनेक्ट है। और वहीं पर उसे एक लेटर भी मिलता है। किसी कुट्टन नाम के आदमी ने नीला को लिखा था। उसमें नीला से प्यार का इजहार किया और धमकी भी दी थी कि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे प्यार को स्वीकार करो, वरना मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें पता नहीं। अब बासु ये सब बातें लिंक लगाता है और अपने दोस्त को कुट्टन के बारे में पूछने के लिए उसके घर जाता है।
तो उसका दोस्त बताता है कि कुट्टन बहुत ही घटिया इंसान है, वो इसी गांव में रहता है, यहाँ तक कि वो काला जादू भी जानता है। ये सुन बासु अब नीला के बारे में भी गांव वालों से पूछने लगता है। पहले तो वो उसके घर के नौकर पप्पू के पास जाता है और उससे भी नीला के बारे में बातें करता है। अब नीला की सहेलियां सीमा और लीला से भी पूछता है। उन तीनों से भी उसे नीला के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यहाँ नीला से वो शशि का खत मिला ही नहीं था। वो खत तो नीला के मरने के बाद पप्पू को मिला था, ऐसे उसकी सहेलियां बताती है। अब ये सारी बातें सुन बासु को लगता है कि नीला ने सुसाइड की ही नहीं। अब वो घर आने लगता है तो उस पर कोई चाकू से हमला करता है, पर बासु बच जाता है। अब जब वो टी स्टॉल पर जाता है तो वहाँ का ऑनर कहता है, क्या राइटर बाबू, नीला की कहानी पूरी हुई या नहीं? तब बासु कहता है, हाँ, और एक बात, नीला ने सुसाइड नहीं की। तुम सब गाँव वालों का कहना झूठा है, उसकी तो हत्या हुई है। ये सुन वो ऑनर हंसने लगता है। यहीं पर एक आदमी था जो ये बातें सुन थोड़ा परेशान हो रहा था। अब नीला के बारे में सोचते सोचते ही बासु बंगले में आ जाता है। वो कहानी लिखने बैठता है। तब उसे पता चलता है कि कंदील में जो तेल था वो तो ख़त्म हो गया। वो तेल लेने बाहर जाता है और जब वो वापस आता है तो वो देखता है आज बंगला रोज से अलग दिख रहा है। या ये नीली रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। ये देख बासु सोचता है ये जो कहानी उसने लिखी थी वो कहानी शायद नीला को पसंद आ रही है। वो रूम में उसकी राइटिंग पैड पर देखता है, वहाँ भी एक नीली नीली धीमी सी रोशनी बिखरी पड़ी थी। अब बासु अपनी लिखी कहानी कुएं पर लाकर पढ़ने लगता है। यहाँ अब हमें दिखती है नीला की कहानी। तो ये कहानी जाती है पास्ट में। हम देखते हैं नीला को जो बेहद ही सुंदर थी। डांस उसका शौक नहीं, उसकी जान था। तभी उसके पड़ोस में शशि नाम का एक लड़का रहने आता है और वो संगीत का शौकीन था। वो रोज़ सितार बजाता और नीला अपने कमरे में उस धुन पर नाचती थी। ये बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन नीला लता और सीमा को लेकर शशि के घर जाती है। शशि से कहती है, हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम है, आप हमारी उसमें मदद कर सकते हो। तब शशि बिना कुछ सोचे समझे हाँ करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी लाइक करते हैं और यहाँ अब प्रोग्राम के लिए रिहर्सल करने इनकी रोज़ मुलाकात होती रहती है और इसी सिलसिले में इन्हें एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत होती है। अब इनके प्यार का सिलसिला चालू रहता है। ये रोज़ कंपाउंड वॉल से एक दूसरे को बातें करते, कुछ शेयर करते, लव लेटर्स भी भेजते थे। यही कुट्टन भी हमें दिखता है जो नीला को देखने वाले लड़कों को भी धमकाता फिरता था। वो बस मेरी है ऐसा उनसे कहता था। जो भी लड़का नीला की ओर देखने से देखता तो कुट्टन उसे मारता पीटता। इसीलिए कोई भी लड़का नीला की ओर नहीं देखता था। एक दिन नीला ने शशि को लिखा लव लेटर वहीं कंपाउंड वॉल पर रह जाता है और कुट्टन के हाथ लगता है। यहाँ कुट्टन शशि के घर आकर उसे धमकाता है, अपने पैसों का रोब भी दिखाता है। शशि बेचारा गरीब था, वो कुछ नहीं कहता। अब कुट्टन आता है नीला के बंगले पर जहाँ उसकी माँ थी। वो उसकी माँ से शादी की बात करता है। यहाँ नीला की माँ कहती है, नीला अभी पढ़ रही है, वो तो इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकेगी। और ये सुन कुट्टन अपनी दौलत का रोब यहाँ भी झाड़ता है। यहाँ वो जब देखता है कि नीला की माँ उसके बस में नहीं आ रही, तब वो अपना सारा गुस्सा पप्पू पर निकालता है और यहाँ नीला आ जाती है। नीला यहाँ पर कुट्टन की काफ़ी इंसल्ट करती है, जिससे कि कुट्टन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो नीला को कहता है, अपनी हद में रहो, बीवी तो तुम सिर्फ मेरी ही बनोगी, जिससे नीला और ज़्यादा चिढ़ जाती है। अब कुछ दिन बाद कुट्टन नीला को वो लेटर भेजता है जो अभी बासु को मिला था। अब हम देखते हैं जिसने बासु पर हमला किया वो भी कोई और नहीं, कुट्टन ही था। कुट्टन ही अब बासु की जान के पीछे पड़ा था।
अब हम देखते हैं नीला को, जो शशि से लाइब्रेरी में मिलती है। शशि नीला से कहता है, मैं लखनऊ जा रहा हूँ, 6 महीने बाद लौट आऊँगा। वहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपटीशन है, मैं जीतूँगा तो हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे, फिर हम शादी करेंगे। दोनों भी दोबारा मिलने का वादा कर कर एक दूसरे को बाय करते हैं। यहाँ शशि लखनऊ जाने के लिए स्टेशन पर आ जाता है तो उसे वहाँ कुट्टन भी मिलता है। कुट्टन शशि को कुछ केले देकर कहता है, नीला ने केले भेजे हैं, सफ़र में खा लेना, ऐसा उसने कहा है। शशि भी ट्रेन में बैठकर बात करते हुए वो केले खाता है। जैसे ही वो केले खाता है उसकी सांस अटक जाती है और वो मर जाता है। कुट्टन अगले स्टेशन पर उतरता है। इधर 6 महीने बीत जाते हैं। नीला शशि की राह देखती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और शशि के लौट आने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। बीच में कुट्टन हमेशा उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश करते रहता। नीला हमेशा कुट्टन को रिजेक्ट करती थी। ऐसे ही एक रात नीला शशि के घर के सामने बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ कुट्टन आता है और उससे बदतमीजी करता है। नीला उस पर हाथ उठाती है और गुस्से में नीला को कुएं में ढकेल देता है कुट्टन, और वह चिट्ठी वहाँ छोड़ता है जो पप्पू को मिली थी। गांव वालों ने समझा कि शशि के धोखा देने के बाद नीला ने सुसाइड कर ली। अब यहाँ बासु कुएं में झांक कर कहता है, नीला, ये कहानी सच्ची है ना? तब वहाँ कुएं के दूसरी ओर बैठा कुट्टन कहता है, हाँ सही है, मगर अब तुम्हारी ये किताब छप नहीं पाएगी। वो छपने के लिए तुम ही नहीं बचोगे। इतना कहे वो कुट्टन बासु पर ही हमला करता है और कहता है, सुनो, शशि केला खाकर तुरंत नहीं मरा, मैंने उसे गला घोट कर मार दिया और नीला को भी मैंने ही मार दिया, वो भी बड़ी बेरहमी से। इतना कहे वो बासु की लिखी कहानी के पेजेस कुएं में फेंक देता है और बासु पर हमला करता है, पर यहाँ बासु भी उससे लड़ने लगता है। दोनों की लड़ाई में कुट्टन कुएं में गिर जाता है। यहाँ जो बासु उसे देखता है तो सफ़ेद साड़ी में लिपटी कुट्टन की बॉडी दिखती है। यानी यहाँ कुट्टन को इतने दिनों से इस बंगले में नीला की आत्मा है ऐसा लगता था, इसलिए वो इधर नहीं आता था। बासु यहाँ रह रहा है, यानी कोई आत्मा यहाँ नहीं, ऐसा कुट्टन को लगा था। इसीलिए आज कुट्टन यहाँ आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और यहाँ नीला का बदला पूरा हो गया था। लास्ट में हम देखते हैं कुएं से एक नीली रोशनी बाहर आती है और जो कहानी के पेजेस कुट्टन ने कुएं में फेंके वो वापस आ जाते हैं। तो ये ऐसे ही नीला का बदला पूरा हो गया और बासु को भी अपने राइटिंग के लिए एक अच्छी किताब मिली, जिसने उसमें नीला की सच्ची कहानी लिखकर सारे गांव वालों के सामने नीला और शशि की मौत का पर्दाफाश कर दिया था और कुट्टन जिसे सज़ा मिली थी और नीला को मुक्ति मिल गई थी।